ये अपने पावरफुल जॉज से एनिमल की थिक स्किन को चीरकर बोन्स को आसानी से चबा लेते हैं। सवाना में लाइफ और डेथ के साइकिल को पूरा करने के लिए दोनों ही स्पीशीज को अपनी बड़ी फैमिलीज का पेट भरना होता है और बाकी एनिमल्स इनके बचे खुचे खाने पर पलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड स्कैवेंजर्स जो आपको कभी-कभी सरप्राइज भी करते हैं, दरअसल लायंस और हाइनास की मेहनत पर ही जिंदा रहते हैं। अफ्रीका की फूड चेन में सबसे ऊपर है किंग ऑफ बीस्ट्स लायन। ये एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पावरफुल हैं और डेंजरस भी। ये अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स का शिकार करते हैं और दूसरे कार्निवोर्स को डोमिनेट करते हैं, जिससे इन्हें भरपेट खाना मिले और ये जिंदा रहें। जब कोई लायनेस शिकार करने निकली हो तो उसकी कुछ चीजें बहुत इंप्रेसिव होती हैं। ये अपने टारगेट का छिपकर पीछा करती है। और नजदीक पहुंचकर अटैक करती है। ग्रुप के दूसरे मेंबर के पहुंच जाने का मतलब है ज़ीब्रा की मौत। दुनिया भर में लायंस एक रॉयल एनिमल के तौर पर फेमस हैं और पूरे सवाना में इनके बड़े बड़े ग्रुप्स क्लोज निट फैमिलीज के तौर पर मौजूद हैं। लायन को इज्जत दी जाती है, लेकिन हाइनास का मजाक उड़ाया जाता है। इन ऑपर्चुनिस्ट एक्सपर्ट एनिमल्स को अफ्रीकन जंगल का जोकर कहा जाता है। बहुत से लोगों ने इन्हें सनकी और मीन कहा है और इनकी रेपुटेशन बहुत खराब है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये स्कैवेंजर्स नहीं बल्कि एक्सपर्ट हंटर्स हैं और 95% शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। लायंस की तरह ही हाइनास भी सोशल और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन इनमें मौके का फायदा उठाने की जो क्वालिटी है वो दूसरे एनिमल्स में नहीं है और यही क्वालिटी इन्हें स्पेशल बनाती है। हाइनास और लायंस के बीच अगर कंपटीशन है तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। इनके शिकार बने ये एनिमल्स न सिर्फ ग्रुप का पेट भरते हैं, बल्कि दूसरे छोटे बड़े बाकी एनिमल्स की लाइफ भी इन्हीं पर टिकी होती है। इन स्कैवेंजर्स की लाइफ दो एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पर ही पूरी तरह से डिपेंड करती है और ये बचा खुचा खाकर ही अपना पेट भरते हैं।
लायंस का ग्रुप दोपहर में आराम करता है और इस दौरान इन्हें खेलने और आपस में घुलने मिलने का बहुत वक्त मिलता है। बड़ों की निगरानी में ग्रुप के बच्चों का बचपन अच्छा बीतता है। ये जब तक करीब 16 महीने के नहीं हो जाते, इन्हें अपनी सेफ्टी और खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनकी मां की जिंदगी इसी ग्रुप में अपनी फीमेल रिलेटिव्स के साथ बीती है और बच्चों को बड़ा करने में उसे अपनी सिस्टर्स से हेल्प मिलेगी। कम उम्र के बच्चों को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की सभी लायनेसेस की होती है और ये एक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाकर इसे पूरा करती है। हालांकि इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, लेकिन ग्रुप के अंदर बच्चों के पैदा होने में एक सिंक्रोनाइजेशन जरूर होता है। लायनेसेस एक बार में 1 से 4 तक बच्चे देती हैं। एक साथ पैदा हुए सभी बच्चे एक ही साइज के होते हैं, जिससे पेट भरने के लिए उनमें कोई फाइट नहीं होती और जिंदा रहने के लिए सबको एक जैसे चांस मिलते हैं। हालांकि बच्चे 2 महीने के होते ही मीट खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मां का दूध वो 6 महीने के हो जाने के बाद ही छोड़ते हैं। स्पॉटेड हाइना के बच्चों की लाइफ बहुत अलग होती है। ये फीमेल ऐसे ग्रुप में रहती है जहां फीमेल्स की रैंक्स मेल से ऊपर है। बच्चे की मां का वेट लगभग 70 किलोग्राम्स है और ये किसी भी मेल से 10 किलोग्राम्स तक ज्यादा है। ये बच्चे मौका मिलते ही बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। हाइना के ग्रुप जब शिकार पर जाते हैं तो इनके बच्चों के पास देख रेख के लिए कोई नहीं होता, इसलिए ये उन्हें जमीन के अंदर छुपी डेन्स में छोड़ जाते हैं। जन्म के वक्त ही बच्चों के वेल डेवलप्ड दांत हैं, लेकिन अभी ये बच्चा सिर्फ मां के दूध पर है और 9 महीने का होने तक ऐसे ही रहेगा। ये बहुत असरदार फॉर्मूला है। सभी टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स में हाइना के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन लायन प्राइड से उलट हाइनास को अपने बच्चों को दूध पिलाने या उन्हें बड़ा करने में ग्रुप की मदद नहीं मिलती। बच्चे सिंक्रोनाइज्ड ब्रीडिंग में पैदा नहीं होते, इसलिए हाइना के ग्रुप्स में अलग अलग एज के बच्चे होते हैं और इसीलिए एक बच्चे के कई कजन्स होते हैं जो उससे एज में बड़े होते हैं। इन यंग हाइनास की पूरी स्किन पर अब स्पॉट्स उभर आए हैं, बस पैरों की स्किन काली है और अब ये इतने बड़े हैं कि खाना ढूंढने ग्रुप के साथ जा सकते हैं। फीमेल्स पूरी लाइफ एक ही ग्रुप में रहती हैं, लेकिन मेल्स को 1 या 2 साल में ब्रीडिंग करने लायक होने पर ग्रुप छोड़ना पड़ेगा।
और मेटिंग करने के लिए पार्टनर को ढूंढने दूसरे ग्रुप्स के पास जाना होगा। लायन की फीमेल कब्स सारी जिंदगी इसी ग्रुप में रहेंगी, लेकिन मेल हाइनाज की तरह ही इनके भाइयों को 3 साल की उम्र में अपने लिए नया ग्रुप ढूंढना होगा। कंट्रोल करने के लिए इन्हें दूसरे मेल्स के साथ लड़ना होगा। ग्रुप्स पर कंट्रोल करने की फाइट के रिजल्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं। फीमेल्स मेटिंग के लिए तैयार हों, इसके लिए बाहर से आए मेल्स ग्रुप के बच्चों को मार डालेंगे। अगर फीमेल्स लड़ाई जीतने में ग्रुप के मेल्स की मदद करती हैं और दूसरे मेल को हावी नहीं होने देती, तभी बच्चे जिंदा बच सकते हैं। लायन के बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा वो बड़े मेल्स हैं जो उनके ग्रुप को अपनी पावर से कंट्रोल कर लेते हैं। पूरे सवाना में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा शानदार एनिमल्स को कभी कभी अपनी ही स्पीशीज से खतरा होता है। मेल राइनो एरिया के लिए होने वाली लड़ाई में अपने बड़े हॉर्न्स को यूज करते हैं और ये फाइट जानलेवा भी हो सकती है। ये मेल पीछा करते अपोनेंट से बचकर भाग नहीं पाया। स्किन पर लगे निशान बता रहे हैं कि इस पर सींगों से बार बार अटैक हुआ है और आखिर में एक बहुत ही जोरदार अटैक ने इसके फोरलेग की स्किन को चीर दिया। सभी एनिमल्स की तरह सवाना के जायंट्स भी आखिर में मरते ही हैं। और ऐसे मौके पर स्पॉटेड हाइनाज अपनी सभी क्वालिटीज को पूरी तरह से यूज करते हैं। स्मेल करने और सुनने की अच्छी सेंस का मतलब है मरने वाले के पास सबसे पहले पहुंचना। एक यंग मेल बड़ी होशियारी से आगे बढ़ता है। खाना सामने है, लेकिन यह जगह डेंजरस है। लायंस भी दूर से स्मेल कर लेते हैं और वो ऐसा खाना भी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन रास्ता साफ है। ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी फौरन आ जाते हैं। दो फीमेल्स ने कॉन्फिडेंस और खुशी में अपनी टेल्स को ऊपर उठा रखा है और ये राइनो की थिक स्किन के अंदर जल्दी से अपना मुंह घुसा लेती हैं। हायर रैंक्स का मतलब है पहले नंबर पर सबसे बढ़िया खाना।
यंग मेल अपनी बारी का वेट करते हुए इधर उधर बिखरे टुकड़ों को खाते रहते हैं। हाइनाज अपने कार्नेसियल्स यानी चेक टीथ से टफ स्किन को भी चीर लेते हैं और राइनोज की स्किन सभी एनिमल्स में सबसे ज्यादा टफ होती है। स्किन को चीरने के बाद आखिर इन्हें अंदर का फैटी फ्लैश मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हाइनाज की मेहनत पर किसी की नजर नहीं जाती। कुछ एनिमल्स की लाइफ लायंस और हाइनाज से बचने में बीतती है और कुछ की उन्हें ढूंढने में। शिकार तक पहुंचने की उम्मीद में वल्चर्स हाइनाज का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी टर्न का इंतजार तो करना ही होगा। और उस मेल हाइना को भी जिसे कार्कस सबसे पहले मिला, यह फैमिली से बाहर का है। इसने तकरीबन 3 साल में अपना ग्रुप छोड़ दिया था। बहुत लंबी जांच परख के बाद आखिर में उसे ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन एक मेल होने के नाते इसका रैंक सभी अडल्ट फीमेल से कम है। और क्योंकि ये इस ग्रुप में पैदा नहीं हुआ है, इसलिए ये बाकी सभी मेल से भी कम रैंक पर है। बस खाने के लिए ललचाते इन वल्चर्स से इसका रैंक ऊंचा है। इसने भी खाने को ढूंढने में बहुत मेहनत की है, लेकिन ये फीमेल्स के सामने मरे हुए एनिमल पर प्राइम प्लेस के लिए चैलेंज करने के मूड में नहीं है। ये फैमिली बहुत लकी है कि इसे राइनो का कार्कस मिल गया है। इससे कई दिन तक इनका पेट भरा रहेगा। 1 टन से ज्यादा वेट वाला ये जायंट हर्बीवोर सवाना के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर एनिमल्स के उस ग्रुप का मेंबर है जिसे शिकार बन जाने का कोई खतरा नहीं होता। इस हेवी वेट वाले ग्रुप में है राइनोज, हिप्पोज, और सबसे बड़े लैंड एनिमल्स अफ्रीकन एलिफेंट्स। पांच टन के इस एलिफेंट को न शिकार होने का खतरा था और न सेफ्टी की फिक्र, लेकिन इसका भारी भरकम साइज इसे ओल्ड एज से नहीं बचा पाया। सबसे पहले लायंस के ग्रुप ने पेट भरा और फिर हाइनाज की बारी आई। अब जो बचा है उससे बाकी सब अपना पेट भरेंगे। एक ब्लैक बैक्ड जैकल इस साइज के कार्कस के पास तभी आता है जब लायंस और हाइनाज उसकी चीर फाड़ कर चुके होते हैं। हालांकि जैकल्स खुद अपने लिए शिकार करते हैं, लेकिन तैयार खाने का फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते। और यहां तो उन्हें फ्री का खाना मिल ही रहा है। जैकल्स एक ही फीमेल के साथ ब्रीडिंग पेयर्स बनाते हैं और इनका सोशल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन जहां खाना मिलता है वहां इनकी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एलिफेंट का कार्कस सूख गया है, लेकिन अभी भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। हालांकि एलिफेंट की इस भारी भरकम बॉडी ने इसे शिकार नहीं बनने दिया, लेकिन 1 टन से कम वेट वाले हर एनिमल को सवाना के शिकारियों का खतरा हमेशा रहता है, और लायन से ज्यादा डेंजरस हंटर और कोई नहीं है। ग्रुप की एक लायनेस ने एक वॉर्थहॉग को मारा है
और 2 महीने बड़े ये बच्चे पहली बार मीट को टेस्ट कर रहे हैं। लायंस का छोड़ा हुआ खाना 2 तरह का होता है, एक जिसका ये खुद शिकार करते हैं जैसे कि ये वॉर्थॉग, और दूसरा मिले हुए कार्कसेस जैसे कि ये एलिफेंट। सवाना के आधे से ज्यादा प्रेडेटर्स के खाने में वॉर्थॉग जैसे वेट के एनिमल्स ही होते हैं। लायंस छोटे मोटे स्नैक्स के लिए इनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इस बफलो जैसे बड़े एनिमल पर ताकत और तालमेल के साथ अटैक करने की एबिलिटी होती है। कुछ ग्रुप्स को 70% खाना ज़ीब्रा, जिराफ और बफलो जैसे 300 किलोग्राम से भी ज्यादा वेट वाले एनिमल से ही मिलता है।